स्वागत है आप सभी का बैंक एक्सपर्ट के एक फ्रेश वीडियो में। लास्ट वीक मैं इंडिया के बाहर ट्रैवल किया था। बेसिकली गया था मैं लंदन और वहाँ पे मैंने वन कार्ड को यूज़ किया था एज अ प्राइमरी कार्ड, क्योंकि मेरी जितनी भी शॉपिंग्स वगैरह थी वो मैंने वन कार्ड से किया था। तो आज की इस वीडियो में मैं वन कार्ड का ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि वन कार्ड पे फॉरेक्स चार्ज या फिर कितना एक्स्ट्रा फीस आपको देना पड़ेगा जब भी आप इंडिया के बाहर कोई भी पेमेंट करते हो। इसके अलावा ओवरऑल ये कार्ड इंडिया के बाहर किस तरीके से काम करता है, क्या कोई बार बार फेलियर आती है पेमेंट करने पे या कुछ और इशू फेस करने को मिलता है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है लंदन ट्रिप के दौरान, जो कुछ भी मैंने खरीदा वगैरह है वो सब वन कार्ड यूज़ करके ही खरीदा है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। अगर आप इंडिया के बाहर ट्रैवल करना चाहते हो और वन कार्ड को लेके जाना चाहते हो तो इससे आपको आइडिया लग पाएगा कि वन कार्ड के भरोसे आप रह सकते हो या फिर नहीं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो बैंक एक्सपर्ट चैनल। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि वन कार्ड जीरो फॉरेक्स मार्कअप फीस के साथ में नहीं आता। इस पे 1% की फॉरेक्स मार्कअप फीस लगती है, उसके बाद में इस पे टैक्सेस भी लगते हैं। अब मेरा जो टोटल स्पेंड था यूके के अंदर में वो लगभग से 56 पाउंड का था। आप देखोगे तो काफी कम अमाउंट है क्योंकि मेरी ट्रिप स्पॉन्सर्ड थी, तो मैंने पर्सनली जो कुछ खरीदा था बस वही था। तो 56 पाउंड्स मेरे वन कार्ड से मैंने टोटली खर्चा किए हैं और इंडिया मनी देखते हो तो लगभग 5600 रुपीज के आसपास। अब मैं आपको अपना यूज केस बता देता हूँ कि वन कार्ड को मैंने लंदन में कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर यूज किया है और पेमेंट मेथड क्या था। तो मैंने वन कार्ड को लंदन में बेसिकली दो कैटेगरीज में सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। पहला तो शॉपिंग करने के लिए, तो डिफरेंट टाइप के स्टोर्स और मॉल्स के अंदर में वन कार्ड को यूज़ किया है। दूसरा जो पेमेंट मेथड था वो टैप एंड पे था, क्योंकि वहाँ पे जितने भी स्टोर्स हैं या फिर बस और मेट्रो है हर जगह पे आप टैप एंड पे कर सकते हो। लेकिन खास करके अगर आप बस ले रहे हो या फिर मेट्रो ले रहे हो तो उसमें कार्ड स्वाइप करने का ऑप्शन नहीं मिलता, आपको टैप एंड पे करके ही पेमेंट करनी होगी। लेकिन जो स्टोर और मॉल्स हैं उसमें दोनों ऑप्शन मिल जाता है, आप टैप एंड पे करके भी पेमेंट कर सकते हो और कार्ड को स्वाइप करके भी पेमेंट कर सकते हो। मेरी जितनी भी पेमेंट्स लंदन में हुई है वो सारी टैप एंड पे करके ही मैंने की है। आपको मैं एक छोटी सी टिप भी देना चाहूँगा, अगर आप फ्यूचर में लंदन जाना चाहते हो तो भाई कैश कैरी मत करना। बेसिकली उनके पाउंड्स इंडिया से लेके मत जाना, क्योंकि मैं भी 50 पाउंड्स इंडिया से लेके गया था और वापस वो 50 पाउंड दोबारा से इंडिया में आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी पेमेंट्स होती हैं वो ऑलमोस्ट ऑनलाइन ही होती हैं। वहाँ का जो स्टोर वाला है वो भी कैश लेना नहीं चाहता है। और ख़ास करके अगर आप लंदन जाओ और बस और मेट्रो लेते हो तो जो वहाँ का मेट्रो और बस कार्ड होता है उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फॉरेक्स कार्ड है तो इसको टैप करके भी पेमेंट कर सकते हो, तो वहाँ पे कोई इशू नहीं आता है जब आप लोकल ट्रांसपोर्ट उनके यूज़ करते हो। तो आप क्विकली बात करते हैं वन कार्ड के फॉरेक्स चार्ज के बारे में। तो मैंने वन कार्ड ऐप को ओपन कर लिया है और यहाँ पे आप मेरी ट्रांजेक्शन देख सकते हो। जितनी भी ट्रांजेक्शन इंडिया के बाहर हुई है उसके नीचे फॉरेक्स करके मेंशन है, तो ये बता रहा है कि ये पेमेंट आपकी इंडिया के बाहर हुई थी। अब जैसे कि एक पेमेंट है 3091 रुपीज़ की, इस पर मैं क्लिक करके व्यू ब्रेकअप पे जाता हूँ तो सारी डिटेल मिल जाएगी। जैसे कि एक पाउंड की वैल्यू उस डेट में 101 रुपीज़ के आसपास थी, वो दिखा रहा है, और मैंने 29.99 पाउंड्स को स्पेंड किया था तो वो हो गया 3055 रुपीज़ हो गए। तो इस पे जो है 30 रुपीज़ का मुझे फॉरेक्स चार्ज लगा है और 5 रुपीज़ का टैक्स लगा है। ये पूरी डिटेल यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर आप दूसरी पेमेंट भी देखो तो उसमें भी सेम टाइप की डिटेल्स मिल जाएगी। तो वन कार्ड का मेरे को एक सिस्टम सही लगता है कि ये पूरी डिटेल दिखाता है, बेसिकली कन्फ्यूजन नहीं होती कि ये अमाउंट कहाँ से ऐड हो गया। अगर आप दूसरे बैंक के स्टेटमेंट को देखोगे तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन लगता है, पर यहाँ पे आप देखो सब कुछ काफ़ी क्लियरली मेंशन है कि हाँ कितना टैक्स लगा, कितना फॉरेक्स चार्ज लगा, लोकल करेंसी का रेट क्या था, सारी डिटेल यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब बात आती है कि वन कार्ड आखिरकार कितना चार्ज करा, तो रफली आपको बता देता हूँ। जैसे कि अभी एक पाउंड जो है वो इंडिया का 101 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, तो अगर आप वन कार्ड से स्पेंड करते हो तो वन कार्ड लगभग से आपको 102.2 रुपीज़ के आसपास चार्ज करेगा, यानी कि 1.2 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करेगा वन कार्ड। रफली कैलकुलेशन यही निकल कर आती है। अब ये जो है मुझे दूसरे फॉरेक्स कार्ड के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता लगा है। अब दूसरे जो फॉरेक्स कार्ड आते हैं वो चाहे HDFC बैंक हो सकता है, एक्सिस हो सकता है, या फिर कोई और बैंक का आपके पास फॉरेक्स कार्ड है, तो उसमें आप देखना सबसे पहले तो मनी लोडिंग चार्ज वो लेते हैं 100 रुपीज़ का। इसके अलावा जो आपको पाउंड्स देंगे, जैसे कि अभी 101 चल रहा है तो वो आपको 103 रुपीज़ के हिसाब से एक पाउंड देंगे, यानी कि 2 रुपीज़ वहाँ पे एक्स्ट्रा ले रहे हैं। आपका जो एक पाउंड है वो लगभग से 103 रुपीज़ के आसपास पड़ता है अगर फॉरेक्स कार्ड आप यूज़ करते हो, और वन कार्ड पे वही 101.2 रुपीज़ के आसपास पड़ रहा है। तो मुझे काफ़ी सस्ता लगा है वन कार्ड फॉरेक्स कार्ड के कंपैरिजन में। बाकी इसका जो ऐप है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, यहाँ पर सारी ट्रांजेक्शन को आप क्विकली देख सकते हो, ट्रैक कर सकते हो कहाँ पे कितना स्पेंड वगैरह हो रहा है। अब बात आती है कंक्लूजन की कि क्या वन कार्ड के भरोसे हम इंडिया के बाहर ट्रैवल कर सकते हैं, ये काम करेगा सही से या फिर नहीं, कोई इशू तो नहीं आएगा। तो मेरा जो अभी तक एक्सपीरियंस रहा है वन कार्ड के साथ में वो काफ़ी सही रहा है। हर बार वन कार्ड काम किया है लंदन के अंदर में, जितनी बार भी मैंने टैप एंड पे किया एक ही बार में पेमेंट हो गई है।
दूसरा इसका जो फॉरेक्स रेट है वो मुझे काफी सही लगा है, फॉरेक्स कार्ड के कंपैरिजन में ये मुझे सस्ता लगा है। अब एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि इंडिया के बाहर जब आप ट्रैवल कर रहे हो और दूसरी कंट्री में आपको 2 से 3 लाख रुपीस स्पेंड करने हैं तो क्या उस केस में 1% का फॉरेक्स चार्ज देना सही है? तो मेरे हिसाब से सही है। अगर आप 1 लाख रुपए स्पेंड करते हो तो लगभग से आपको 1000 का एक्स्ट्रा इसमें फीस देना पड़ेगा वन कार्ड में। लेकिन अगर आप फॉरेक्स कार्ड लेते हो तो लगभग से वो 1500 से 1700 रुपीज़ के आसपास हो जाएगा। तो उससे बेस्ट है कि आप जीरो फॉरेक्स मार्कअप वाला कोई क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड ले लो। लेकिन अगर आपके पास पहले से वन कार्ड है और कोई नया कार्ड बनवाने का हेडेक नहीं चाहते हो तो वन कार्ड को बेफिक्र होकर किसी दूसरी कंट्री में यूज कर सकते हो। काफी बेस्ट रेट में आपकी इंटरनेशनल पेमेंट वन कार्ड के थ्रू हो जाएगी। अगर आपका अभी भी कुछ कंफ्यूजन क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में।